अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कि हमने कुछ शॉर्टकट कीज़ को देखना है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद रूलर वगैरह है, इस तरह मुख्तलिफ हमारे और टूल्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कीज़ देखते हैं, हमारे कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं एसेंशियल के हवाले से, उसको हम देखते हैं। तो एसेंशियल कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं हमारे। तो सबसे पहला है हमारा वी है हमारा मूव टूल, यानी कि हम किसी इमेज को मूव करना चाहते हैं तो हम वी टूल को यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर ये जेड है, जी को हम यूज़ करते हैं जूम इन करने के लिए, ठीक है। तो जूम इन एंड आउट करने के तरीके वैसे तो मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। तो इसके अलावा ये भी है कि हम जी के थ्रू जूम इन कर सकते हैं। फिर डी है रीसेट कलर प्लेट टू ब्लैक एंड वाइट, कि हमारा जो कलर है उसको रीसेट कर देता है ब्लैक एंड वाइट में। फिर इस तरह ये ब्रैकेट है, ये इंक्रीज़ ब्रश साइज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ये वाली ब्रैकेट है, या डिक्रीज़ करती है हमारे जो ब्रश का साइज़ है। तो ये हमारा यहाँ पे ये देखें ब्रश शो हो रहा है। इस तरह कंट्रोल प्लस इज़ इक्वल टू कि ये वाली की है, ये हमारे जूम डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल माइनस, ये देखिए मैंने ये बताया था आपको, कंट्रोल प्लस से हम डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से हम जूम आउट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल प्लस ई है मर्ज करंट लेयर, यानी कि जो हमारी लेयर्स, बेसिकली हम लेयर पे काम करते हैं फोटोशॉप पे। तो ये भी हमारी लेयर है, यहाँ पे शो हो रही है, देखें लेयर 0 है। तो हम यहाँ से लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई इस्तेमाल होता है मर्ज विजिबल लेयर, जो हमारी विजिबल लेयर्स यहाँ पे शो होती हैं हम उनको मर्ज कर सकते हैं। इस तरह पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है, ये कॉपी विजिबल लेयर, यानी कि जो हमारी लेयर सामने शो हो रही हैं उसको हम कॉपी कर सकते हैं इससे। सेम इसी तरह फिर ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, इससे हमारी जो लेयर है वो न्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच है, इससे डिलीट हिडन लेयर, की जितनी भी हमारी जो लेयर है वो हिडन है डिलीट हो जाएंगी। इससे कुछ लेयर्स हमारी शो हो रही होती हैं इमेज में, कुछ लेयर्स हमारी हाइड हुई होती हैं, तो जितनी भी हिडन लेयर्स हैं वो इस शॉर्टकट की से डिलीट हो जाएंगी। तो उसके बाद है कंट्रोल प्लस यू इस्तेमाल होता है ह्यू एंड एडजस्टमेंट के लिए, इसको हम फर्दर करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू ये होता है डिसैचुरेट करने के लिए। इस तरह पर कंट्रोल प्लस एम है, ये कर्व के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस आई है, ये इन्वर्ट कलर के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि अगर हमने नेगेटिव टाइप इमेज शो करना हो तो कंट्रोल प्लस आई करते हैं। इस तरह पर कंट्रोल प्लस आर है शो रूलर्स को शो एंड हाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पर कंट्रोल प्लस जी है, ये अनडू करने के लिए, मतलब कि कोई हमने वर्क किया है वो हमें पसंद नहीं आया तो हम उसको पीछे ले जाते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जी यूज़ करते हैं। इस तरह फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी है, ये स्टेप फॉरवर्ड करता है, मतलब कि जो हमने वर्क किया था वो हमें पसंद नहीं आया, वो हमने अंडू कर दिया, लेकिन जब हम उसको फिर से लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी करते हैं तो वो उस पर चला जाएगा, यानी कि बैक होके फिर फॉरवर्ड होगा। तो इस तरह कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी है, इससे क्या होगा कि जितना भी हमने वर्क किया होगा वह स्टेप बाय स्टेप बैक वर्ड होता रहेगा। तो ये हमारी कुछ शॉर्टकट की थी एसेंशियल की। इसके बाद हम चलते हैं अपने रूलर की तरफ। रूलर को हम शो या हाइड करके देखते हैं। तो हमने शॉर्टकट की पढ़ी है कंट्रोल प्लस आर, तो कंट्रोल प्लस आर से ये देखें हमारा जो रूलर है वो शो हो गया। इससे हम हमारे बहुत जो छोटे छोटे मसले हैं वो हल हो सकते हैं, मतलब कि अगर हमने अपना डॉक्यूमेंट वेब पे पेस्ट करना है तो उसको इजीली देख सकते हैं कि हमारी कितने पिक्सल तक यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कितने पिक्सल तक शो हो रहा है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखिए अब क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस तरह फिर ये देखें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने इमेज की। यहाँ से जस्ट क्या करना है हमने, ठीक है, उसको वैसे ही लाइन को ड्रैग कर लेना, ठीक है। could not move because the layer is locked, वो कहता है कि यहाँ पे जो आपकी लेयर है वो लॉक्ड है। डबल क्लिक करके हम उसको अनलॉक कर लेते हैं, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। फिर हम यहाँ से एक और लेकर, ठीक है,
यहाँ से इसको लेते हैं हम, यहाँ पे लगा दिया, फिर इस तरह यहाँ से एक और लेके यहाँ पे लगा दिया। तो ये बेसिकली हमारे हाशिए की तरह काम करती है, लाइक कि हमारा जो इंडेंट वगैरह होते हैं कि हमें इससे पता चलता है कि ये हमारा इमेज यहाँ पे मूव कर रहा है। अब देखें मुकम्मल तौर पे हमें पता लग रहा है कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ 26 पे है, ये 0 पे है और ये इस तरह, फिर ये वाई एक्सेस है और ये हमारा एक्स एक्सेस है। तो हमें इजीली पता लगता है कि हमारा ये किस एरिया में है, कितने पॉइंट पे ये हमारा इमेज लाई कर रहा है। तो इसके बाद है हमारा कलर वगैरह का, कि हम अपना जो इमेज है उसको इजीली सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर टूल है एडजस्टमेंट का। हम यहाँ पे देखते हैं टूल एडजस्टमेंट का, तो ये देखें एडजस्टमेंट का टूल है, ठीक है। अभी ये हाइड है, हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें इनेबल हो गया। ये एडजस्टमेंट होती है कंप्लीट हमारे इमेज की। तो सबसे पहला ऑप्शन हम यूज़ करते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का। तो नॉर्मली तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आपने यूज़ किया होगा अपने पीसीज पे, एलसीडीज़ पे, मोबाइल्स पे। तो ये वही चीज़ है, हम यहाँ से ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं इमेज की, ये देखिए हो गई है। और यहाँ से हम इमेज की ब्राइटनेस जो है वो कम कर सकते हैं इजीली। फिर इस तरह ये कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट भी ज़्यादा और इसी तरह कम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसको ओके भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ये सूटेबल है तो ओके कर दें, अगर नहीं आपको लग रहा तो आप कैंसिल कर दें, व्हाट्सएवर, ये अपने माइंड के लिए है। तो उसके बाद सेकंड है हमारा लेवल्स। तो लेवल्स हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रीसेट है वो डिफ़ॉल्ट है। चैनल हमारा RGB है, रेड ग्रीन ब्लू, और बेसिकली यही हमारा यूज़ होता है। ये देखें हमारा जो लेवल है वो ज़्यादा होता जा रहा है ब्राइटनेस का, इस तरह देखिए कम होता जा रहा है। फिर ये लास्ट लेवल है 255 कलर्स टोटल होते हैं हमारे। तो यहाँ से ये लेवल देखें 0 होता जा रहा है, अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। इसी तरह फिर इस लेवल को जो है वो हम यहाँ से, ठीक है, सेव भी कर सकते हैं। अगर हमारा पहले से सेव्ड है तो यहाँ से उसको लोड भी कर सकते हैं। तो ये है प्रीव्यू करने का तरीका, कि हम ऊपर ही जो सेटिंग कर रहे हैं वो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ से उसको ओके या फिर कैंसिल कर दें इस तरह। फिर ये नेक्स्ट है एडजस्टमेंट में, ये कर्व्स का है। कर्व के थ्रू आप कलर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। यहाँ से चैनल इसका RGB है, आप रेड ग्रीन ब्लू कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जर्नल पे हम करके देखते हैं, ये देखिए इसकी ब्राइटनेस जो वो ज़्यादा होती जा रही है, शाइनिंग इसमें आती है, ये देखिए अब डाउन होता जा रहा है, ठीक है। इस तरह हम अपने पिक्चर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस पे करके देखते हैं हम, ठीक है। तो एडजस्टमेंट पे गए, ये हमने कर्व पे क्लिक किया तो कर्व हम कम से कम कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अफेक्ट हो रहा है हमारे इमेज पे ये और ये, ठीक है। हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको भी लोड एंड सेव कर सकते हैं। फिर ओके कर दिया हमने। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम, एडजस्टमेंट में गए हैं, ये एक्सप्लोयर है। एक्सप्लोयर में हमारे फिर ये एक्सप्लोयर ज़्यादा और कम करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक्सप्लोयर ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ से ये कम कर देते हैं। फिर ये ऑफसेट मोड है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें। फिर ये गामा करेक्शन, अगर हम ज़्यादा करेंगे तो, ठीक है, हमारा जो इमेज होगा वो इस तरह का हो जाएगा। हम कम करते हैं तो हमारा इमेज जो वो चेंज हो जाएगा। तो ये है एडजस्टमेंट के टूल में। हम नेक्स्ट चलते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन पे। तो ह्यू एंड सैचुरेशन बेसिकली ये कलर चेंज है हमारा, ये देखें। इस पर तो हमारा ख़ास इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इस पर करके देखते हैं हम, ठीक है। इसमें हमारा ज़्यादा इफेक्टेबल होगा। ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक किया हमने, ठीक है। यहाँ से ये देखें हम कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें हमारे कलर्स चेंज हो रहे हैं। हम कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उस कलर को सेम इसी तरह सेव एंड लोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कलर बैलेंस, कि हमारा जो इमेज है उसका कलर कैसा है, हमने उसको बैलेंस करना है या फिर कम या ज़्यादा करना है, जैसे भी करना है आप उसको इजीली सेट कर सकते हैं। तो ये देखें कलर चेंज हो गया, ठीक है। फिर ओके किया है इसको। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक एंड वाइट का, कि अगर हमारा इमेज ब्लैक एंड वाइट है तो उसको हमने ये देखिए कैसे सेट करना है, ठीक है।
ये देखें अफेक्ट हो रहा है इस पे, ये देखें। इस तरह फिर ये ग्रीन का है, ठीक है, ये ब्लू का है कि ब्लू हम ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। इस तरह फिर उसको भी सेव या ओके इजीली कर सकते हैं। फिर एडजस्टमेंट के अंदर हमारे फ़ोटो फ़िल्टर का टूल आ जाता है कि फ़ोटो को हम फ़िल्टर कर सकते हैं इजीली, अपने एक कलर में कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स में कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, मैं इसको ये सारे ब्लू में करना चाहता हूँ तो मैंने ओके किया। यहाँ से इसकी डायनेस्टी है तो ये देखें डायनेस्टी मैंने ज़्यादा की तो ये इमेज जो है उसका कलर चेंज हो गया। फिर इसी तरह हमारा ये टूल है इन्वर्ट का, इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वेलप टाइप इमेज है वो शो हो जाएगा। मैं Ctrl+Z करता हूँ तो ये बैक चला गया। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।